आप सो गए थे 8:51 पे? 9 o'clock। हाँ 8:51, 10 मिनट है 9 बजने में। और वो तो आप कोविड 9 की बजे वजह सो से गए थे? फ्रेंड्स ने अलाउड नहीं कर रहा था, इसलिए कहीं बच्चे नहीं गए थे। ओके, तो मतलब मुझे वो टॉपिक रिपीट करना होगा। यस सर। ठीक है, यस हम सर। देख लेते हैं। परसों की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था। उसकी बीडीसी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, वहां तक तो क्लियर था। यहाँ तक हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में कर लिया था, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था हमने, और उसकी बीडीसी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम? रूट मीन्स अंडर रूट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। मीन, मीन कैसे निकालते हैं? 1/2 पाई हमारा यहाँ पे दिख रहा है। स्क्वायर, स्क्वायर IL का स्क्वायर दिख रहा है हमारा d⍵t। जैसे हमने आउटपुट वोल्टेज लिखी थी फ्रॉम दैट वेव फॉर्म, जो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म आई थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, दिस वन। जैसे हमने इसके लिए इक्वेशन लिखी थी फॉर वोल्टेज, वोल्टेज के लिए हमने क्या लिखा था? V नॉट इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t फॉर 0 to पाई, एंड इट इज 0 फॉर पाई टू 2 पाई, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती है। सिमिलर इज द केस विद आई नॉट। जब मैं आई नॉट लिखूंगा तो आई नॉट क्या होगा मेरे पास? Im sin ओमेगा t फॉर 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई इट इज 0। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, लिमिट ब्रेक करी 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। क्लियर है? दिख रहा है यहाँ पे 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो 0 to पाई मेरे पास आउटपुट है Im sin ओमेगा टी। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो गया Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और पाई टू 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मेरी 0 होगी क्योंकि फंक्शन मेरा यहाँ पे 0 है। Im मेरा कांस्टेंट है, मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सर cos 2 थीटा की टर्म में। हाँ, cos 2 थीटा की टर्म्स में हम इसको लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा है यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। और थीटा क्या है हमारा यहाँ पे? ओमेगा टी है थीटा। ठीक है, तो अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाए मेरे पास Im स्क्वायर बाय 4। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन दैट इज ओमेगा टी माइनस साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा बाय 2। यस, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ गया मेरा। अब मैं लिमिट रखूंगा, लिमिट आ जाएगी मेरे पास ओमेगा टी मीन कांस्टेंट टर्म में जो वैल्यू होती है दैट इज पाई माइनस 0 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसका, क्योंकि साइन पाई भी मेरा 0 होता है और साइन 0 भी मेरा 0 होता है, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास कंप्लीटली 0 आ गई। तो मेरे पास क्या आ गया? ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा Im बाई 2। क्लियर? तो IRMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज Im बाई 2। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हमने क्या देखा? हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है? हमारा केवल हाफ ही वेव रेक्टिफाई हो रही है। ठीक है, हाफ कंप्लीटली वेस्ट हो जा रही है, तो उसके लिए हमारे पास आया फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे हमारे पास दोनों साइकिल यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, दोनों साइकिल यूटिलाइज हो रही है तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? एक चीज और देख नोटिस करेंगे हम यहाँ पे, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसलिए मुझे आउटपुट में नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिलती है। ठीक, दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है हमारे पास? दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे सेंटर पे टेपिंग की है।
सेंटर पे हमने एक ब्रांच निकाली है, बिल्कुल सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सेंटर है वहां से हमने एक ब्रांच निकाली है और वहां पे हमने अपना लोड रेजिस्टेंस लगाया है जिसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सेंटर से लेके इस सेंटर टेपिंग से लेके अपर एंड और लोअर एंड जो वोल्टेज है दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इनपुट, जो मेरी इनपुट की मैक्सिमम वोल्टेज है जो यहाँ पे दिख रही है मेरे को Vm, तो मेरे पास Vm यहाँ पर भी है और Vm यहाँ पर भी है। ठीक है, ऐसे ही डिजाइन किया जाता है। नाउ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ए टर्मिनल मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पेन में खोल लेते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास क्या होगा, ए पॉइंट मेरे पास पॉजिटिव है ठीक है, और बी पॉइंट मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। अगर मैं डायोड को एनालाइज करूं, डायोड का ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सिमिलरली डायोड का ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो बताओ मेरी डायोड कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस होगी, कौन सी डायोड रिवर्स बायस होगी? D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स। यस, ऊपर वाली फॉरवर्ड, नीचे वाली यस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 मेरी क्या हो जाएगी, D1 मेरे पास ऑन हो जाएगी, D1 ऑन होगी मेरे पास और D2 मेरे पास ऑफ होगी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो अपर सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, लोअर सर्किट मेरा ओपन हो गया। तो लोअर सर्किट में मेरा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अपर सर्किट में मेरा करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे हम कंसीडर क्या करते हैं कि जो हमारी डायोड है वो क्या है, आइडियल है। तो आइडियल डायोड है तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, तो हमें जो इनपुट है वही हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी इनपुट साइकिल है एज इट इज वही हमें आउटपुट पे भी नजर आ रही है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको एरोस से शो हो रही है, ये मेरे करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड दिस लोड रेजिस्टेंस दैट इज राइट टू लेफ्ट। क्लियर? अब मेरे पास आती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, पॉइंट ए आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और पॉइंट बी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब बताओ कौन सी डायोड ऑन होगी और कौन सी डायोड ऑफ होगी? सर D1 ऑफ हो जाएगी, D2 ऑन हो जाएगी। यस, अब मेरे पास लोअर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और अपर सर्किट ओपन हो जाएगा क्योंकि मेरे पास D1 ऑफ हो गई है और नेगेटिव हाफ साइकिल और D2 मेरे पास ऑन हो गई है। D2 मेरे पास ऑन हो गई है। ठीक, तो अब मेरे पास जो लोअर सर्किट है वो कंप्लीट हो गया, अपर सर्किट मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज सेम जो कि मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? तो दोनों केस में क्या हो रहा है, मेरे पास करंट की डायरेक्शन सेम ही आ रही है। लक्ष्य कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो मेरे पास जो दोनों केस में, दोनों साइकिल में मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो जो मेरी नेगेटिव हाफ साइकिल है वो मेरे को कहाँ मिल रही है आउटपुट पे, वो मेरे को पॉजिटिव में ही मिल रही है, इन्वर्ट होके मिल रही है, क्योंकि जो मेरे करंट की डायरेक्शन है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वो सेम है दोनों साइकिल के लिए। क्लियर है ये चीज? सर टेपिंग से यहाँ सेंस मतलब कि रोड रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पर। हाँ, मतलब हमने सेंटर टेपिंग से क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से दो लूप बना दिए, एक अपर लूप एक लोअर लूप।
तो सर ये कर क्यों रहे हैं मतलब हम? हमें फुल वेव चाहिए ना, दोनों साइकिल चाहिए हमें आउटपुट पे। हाफ वेव रेक्टिफायर हमें एक ही साइकिल दे रहा था। ओके सर। ठीक, क्लियर है वर्किंग इसकी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर की? Yes, sir. बोलो, हाफ वेव की पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी थी? कोई नहीं पढ़ रहा है कुछ भी। सर वीएम। यस, वीएम थी हमारे पास। तो पीक इनवर्स वोल्टेज है जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास अपीयर होती है अक्रॉस रिवर्स बायस डायोड, दैट इज नोन एज पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इस केस में बताओ कितनी आएगी पीक इनवर्स वोल्टेज? Sir, सर we 2 have VM 2 वीएम। तो हमने क्या किया था, जो मेरा सेंटर टेप से अपर डायरेक्शन है और सेंटर टेप से, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी? जब हमने इसको डिजाइन किया था सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को, तो हमने इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ से जो ओ पॉइंट है, ठीक है, ए ओ भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, ठीक है, यहाँ पे मेरी वोल्टेज कितनी है? वीएम है। और ओ बी पे भी मेरी वोल्टेज कितनी है? वीएम ही है। दोनों साइड मेरे पास वोल्टेज वीएम है। क्वेश्चन में आपको ये चीज मेंशन होगी, ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन किया भी था, जो लोग प्रेजेंट थे, कि सेंटर टेपिंग से दोनों एंड पे जो मेरी वैल्यू है वोल्टेज की, वो मेरे को गिवन थी। किसी क्वेश्चन में अगर ये गिवन नहीं होगी तो हमें इसको वी एम बाई टू मान कंसिडर करना पड़ सकता है। वो मेंशन होगा क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास वीएम है, ये वैल्यू मेरे पास वीएम है। तो मैं कोई भी एक साइकिल कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर ली, दिस वन, जिसमें मेरी D1 ऑन थी और D2 ऑफ थी। तो मुझे जब पीक इनवर्स वोल्टेज निकालनी है तो डेफिनेटली मुझे ऑफ डायोड के अक्रॉस निकालनी है, जो मेरी डायोड रिवर्स बायस है। जब मेरी D1 ऑन थी तो मेरे पास आउटपुट कितनी आ रही है? वीएम आ रही है। मींस इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरी मैक्सिमम आउटपुट है, दैट इज वीएम। जब मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए मेरे पास क्या है? मैं केवीएल लगा दूंगा, तो एक वीएम मेरे को ये दिख रहा है और दूसरा वीएम मेरे को ये दिख रहा है। तो जो मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज आ जाएगी, दैट इज 2 वीएम। मतलब इस डायोड के अक्रॉस, जो रिवर्स बायस डायोड है, इसके अक्रॉस जो मेरी वोल्टेज आ रही है, दैट इज 2 वीएम। तो पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर इज 2 वीएम। क्लियर हुई ये चीज? बोलो। sir एक बार फिर बताइए। देखो, एक जो मेरे पास यहाँ पे सेंटर टेपिंग की थी हमने, सेंटर टेपिंग जो सेंटर पॉइंट है, दिस वन ओ पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे अपर एंड और इससे लोअर एंड दोनों पे मेरी वैल्यू वीएम है, ठीक है। मींस यहाँ पे मेरी जो इनपुट है दैट इज वीएम। और जो मेरा यहाँ पे, क्योंकि अपर सर्किट मेरा कंप्लीट था, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज वीएम। मींस आउटपुट मेरी वीएम है। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड इज, अगर इस नीचे वाले सर्किट में मैं देखूं, तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है D2 डायोड के अक्रॉस।
तो इसके अक्रॉस मुझे दो वोल्टेज दिख रही है, एक तो ये वीएम दिख रही है और दूसरी ये वाली वीएम दिख रही है, इसलिए इसकी आउटपुट कितनी आ रही है, 2 वीएम आ रही है। मीन पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम आ रही है यहाँ पे मेरी। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 वीएम। अब हमें नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक ये है हमारा कि हमारा जो सेंटर टेपिंग है दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है आपका सेंटर टेपिंग करना। दूसरा जो हम यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ हाई पीआईवी रेटिंग, मींस हाई पावर रेटिंग के यूज कर रहे हैं, तो वो कॉस्टली हो सकती है डायोड। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने यूज किया आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, हम इसको भी ले आते हैं। नेक्स्ट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या हो रहा है हमारे पास, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पे हमारी 4 डायोड लगी हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक, और यहाँ कोई सेंटर टेपिंग की जरूरत नहीं है हमें, इनपुट हमारी वही साइनसॉइडल सिग्नल है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये A टर्मिनल मेरे पास पॉजिटिव होगा और B टर्मिनल मेरे पास नेगेटिव होगा। मींस मैं बात करूं अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सी डायोड मेरी ऑन होंगी और कौन कौन सी ऑफ होंगी, बताओ जरा। ये A पॉजिटिव है तो मींस P पॉइंट मेरे पास पॉजिटिव है और R पॉइंट मेरे पास नेगेटिव है। तो बताओ कौन कौन सी डायोड ऑन होंगी। D2 और D2 D4 एंड D4। D2 तो ऑन होगी। सर D24 D2 ऑन होगी। D1 ठीक है, D2, D3 और D4। ठीक है, तो D1 क्या होगी मेरी, D1 ऑफ होगी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, D2 क्या होगी, D2 ऑन होगी। ऑन। सही है, D3 ऑफ हो रही है। ठीक है, ऑफ D4 ऑन होगी मेरी। ऑन। ठीक है, तो दिस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 और D4 मेरी ऑन हो रही है। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं इंडिविजुअली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो मेरे को कैसा दिखेगा, ये सर D4 का बता दीजिए एक बार, ऑफ कैसे ऑन कैसे हो रही है। ऑन कैसे हो रही है, देखो बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल है R और डायोड का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव सर। से कनेक्ट है तो ऑन हो गई। पॉजिटिव नहीं दिख रहा ना इसमें। पॉजिटिव यहाँ पे होगा ना सर बेटा, पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे D2 दिख रहा है आपको ऑन, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये आपको ऑन दिख रही है। ओके कोई भी सर। एक टर्मिनल देख ले रहा है ना, एक टर्मिनल से ही हमें पता चल जा रहा है। तो जब मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास D2 ऑन है, तो ये यहाँ से मेरे पास ऐसे आएगा। ठीक है, और ये यहाँ मेरा लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर मेरे पास कौन सी ऑन है, D4 ऑन है। D4 ये मेरे पास सर्किट बचेगा, यहाँ पे वही ट्रांसफार्मर पूरा दिखा देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सर्किट बचेगा, ये मीन मेरे पास करंट की डायरेक्शन जो यहाँ पे बोल्ड एरो से दिखाई गई है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैं अलग कलर से बता देता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन मेरी यहाँ ऐसे आएगी, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, दिस इज द करंट की डायरेक्शन। तो लोड अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन मेरी ये होगी। ठीक, नाउ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मेरे पास A पॉइंट नेगेटिव होगा। ठीक है, और B पॉइंट पॉजिटिव होगा। मींस अब मेरे पास P नेगेटिव है और R पॉजिटिव है।
तो बताओ कौन कौन सी डायोड ऑन होंगी? D1 और D2। D1 ऑन हो जाएगी, D2 ऑफ हो जाएगी, ठीक है, D3, सर D1 D3 ऑन यस, D3 ऑन हो जाएगी, ठीक है, और D4 ऑफ हो जाएगी। सर D3 ऑन हो जाएगी। क्लियर? ये डायोड मेरी ऑन होंगी। तो अब मेरा सर्किट कैसा दिखेगा यहाँ पे? अब मेरा सर्किट दिखेगा अब मेरा सर्किट दिखेगा ऐसे। तो डायोड में जो करंट फ्लो करेगा, मेरा करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से, यहाँ से ऐसे, ये मेरे करंट की डायरेक्शन होगी। तो लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो अभी भी राइट टू लेफ्ट ही कर रहा है। दोनों में मेरे करंट की डायरेक्शन जो है लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस वो सेम है। तो मेरे को जो आउटपुट मिल रही है नेगेटिव हाफ साइकिल में, वो इन्वर्ट होके मिल रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है वर्किंग फॉर ब्रिज रेक्टिफायर? यस सर। अब इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज बताओ कितनी आएगी? तो VM। पीक इनवर्स वोल्टेज Vm आएगी। कैसे? कैसे हमारे पास Vm आ रही है पीक इनवर्स वोल्टेज? देखो यहाँ पे कोई भी एक साइकिल ले लो, पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव। हम ये हाँ, हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल ले ले, ठीक है। तो यहाँ एक डायोड को पकड़ लेते हैं, हम इस वाली डायोड को पकड़ लेते हैं, ये मेरी ऑफ थी यहाँ पे, ठीक है। ये रिवर्स बायस डायोड थी मेरी यहाँ पे, जो कि D4 थी, ठीक है। हम वोल्टेज निकाल रहे हैं D4। तो D4 के अंदर कितनी वोल्टेज दिख रही है मुझे? ये मेरा सर्किट दिख रहा है। तो D4 के अंदर मेरे को क्या वोल्टेज दिख रही है? जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा Vm, वही मेरे को इसका अक्रॉस दिख रहा है D4 के अक्रॉस। यस और नो? यही एक वोल्टेज तो दिख रही है मुझे इस डायोड के अक्रॉस, क्योंकि मैं इस वाले ट्राइंगल में देख रहा हूँ, ये जो लोअर ट्राइंगुलर है। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज Vm। क्लियर है? यस सर। तो PIV for half wave rectifier is Vm, PIV for full wave center tape rectifier is 2Vm and PIV for bridge rectifier is Vm। याद रहेंगी तीनों वैल्यूज? अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यूज। इसकी भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगी, कोई भी चीज आइडियल तो है होती नहीं है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है आपकी? ड्रॉबैक यही है कि आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि अब आपको 2 डायोड की जगह 4 डायोड यूज करनी पड़ती है। इसलिए वो लोअर PIV रेटिंग की है, वो कॉस्टली उतनी नहीं है, बट फिर भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो आपके सर्किट में इंक्रीज हो ही गए हैं, ठीक। नाउ अब हमें इसकी VDC और IRMS वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। VDC IRMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे फिर से क्या करना है? इस इक्वेशन को मेरे को, इस वेव फॉर्म को मेरे को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कैसे हमने हाफ वेव के लिए लिखा था, ऐसे ही फुल वेव के लिए भी लिखा जाएगा। बताओ क्या इक्वेशन आएगी? सर 0 से पाए साइन स्क्वायर, 0 से पाई कितनी आएगी वैल्यू? और सर पाई से 2 पाई साइन। तो 0 to पाई हमारा क्या दिख रहा है? Vm sin ओमेगा t। जो मेरी इनपुट है वही मेरे को आउटपुट दिख रही है Vm sin ओमेगा t, ठीक है। बट पाई टू 2 पाई क्या हो रहा है मेरे पास? जो मेरी इनपुट थी वो तो नेगेटिव थी, और जो मेरी आउटपुट है वो पॉजिटिव में मिल रही है, मींस इन्वर्ट होके मिल रही है मेरे को आउटपुट। भले ही वैल्यू उतनी ही है Vm sin ओमेगा t, पर इन्वर्ट होके मिल रही है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो पाई टू 2 पाई मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? -Vm sin ओमेगा t। क्लियर हुई ये चीज?
कि कैसे मैंने Vm sin ओमेगा टी और माइनस Vm sin ओमेगा टी लिखा है, ये इक्वेशन कैसे आई है, क्लियर है? इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है। नाउ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल साइन वेव इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन हमारा केवल इतना बता रहा है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें हमें इन्वर्ट होकर आउटपुट मिलती है। अब वही चीज है, किसी भी चीज का हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं पहले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो VDC या V एवरेज क्या आ जाएगा मेरा, एरिया अंडर द कर्व ओवर फुल साइकिल डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब एरिया निकालना है मुझे, एरिया निकालना है मुझे इस वेव फॉर्म का। इस वेव फॉर्म का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने हाफ वेव के लिए किया था। तो इंटीग्रेट करेंगे फॉर फुल साइकिल, तो 0 to 2 पाई V0 d ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द एरिया। अब मेरे को लिमिट ब्रेक करनी होगी क्योंकि दोनों फंक्शन मेरे अलग अलग हैं, 0 to पाई और पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो मैंने लिमिट ब्रेक कर दी, फंक्शन रख के Vm sin ओमेगा टी वैल्यू है 0 to पाई, पाई टू 2 पाई है मेरे पास माइनस Vm। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगा मेरे पास 4Vm। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ जाएगा 4Vm। तो VDC या V एवरेज इसको हम कह रहे हैं दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या होगा, क्योंकि हम पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो बेस होगा मेरे पास 2 पाई, तो 4Vm अपॉन 2 पाई और 2Vm अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 0.636 Vm। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास VDC फॉर फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज 2Vm अपॉन पाई। हाफ वेव के लिए क्या वैल्यू आई थी VDC की मेरे पास, 0.328 Vm अपॉन पाई। ठीक है, और सिमिलरली IDC हमारे पास आ गया 2Im अपॉन पाई फॉर फुल वेव और ये था Im अपॉन पाई फॉर हाफ वेव। अब हमें वैल्यू निकालनी है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू निकालने के लिए सिमिलरली आउटपुट हमारी वही होगी, 0 to पाई मेरे पास Im sin ओमेगा टी है और पाई टू 2 पाई मेरे पास माइनस Im sin ओमेगा टी है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है, 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई IL स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, अब मेरे पास लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास फंक्शन सेम है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट हाफ कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन अगर आप देखो वैसे सेम नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट फंक्शन है, बट मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इस नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो Im sin ओमेगा टी ही बचेगा मेरे पास पाई टू 2 पाई भी। तो मैंने क्या किया, लिमिट की प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने लिमिट को हाफ किया, जैसे 0 to 2 पाई था तो मैंने लिमिट को 0 to पाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, इससे होगा क्या, मेरे पास कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे। अदरवाइज आप कंप्लीटली अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, 0 to पाई सॉल्व करोगे फिर पाई टू 2 पाई सॉल्व करोगे, जो उससे आंसर आएगा और जो ये प्रॉपर्टी लगा के आंसर आएगा, दोनों आंसर हमारे पास सेम आएंगे। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करना है। जब हमने लिमिट प्रॉपर्टी लगा दी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन पाई 0 to पाई IL स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक, तो अब IL क्या है मेरे पास, Im स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, Im कांस्टेंट है तो Im स्क्वायर बाहर आ गया मेरे पास, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह फिर से मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास IRMS की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू Im अपॉन अंडर रूट 2। Im अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो, सर सभी को क्लियर है ना? रेस्पॉन्स एक ही दो लोगों के आ रहे हैं, बाकी लोग आइडियली नो सर। ठीक है, तो हमारे Yes, पास sir. IRMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कितना आया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो?
I am by by 2. root 2. हाफ वेव के लिए I am by 2 आएगी सर। यस ओ आई एम सर बाई हाफ 2 आई वेव थी। के लिए आई एम बाय 2। यस हाफ वेव के लिए मेरे पास आई थी आई एम बाई 2। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपल फैक्टर। रिपल्स क्या होते हैं? मेरा जो रेक्टिफायर है इसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बट ये करता क्या है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या हुआ, मेरे पास आउटपुट में डीसी के साथ साथ कुछ कंपोनेंट एसी के भी बच जाते हैं, उसको हम बोल रहे हैं पल्सेटिंग डीसी। वो जो एसी के कंपोनेंट हमारे पास आउटपुट में मिल रहे हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में, दे आर नोन एज रिपल्स, उनको हम रिपल्स बोलते हैं। ठीक है, और रिपल फैक्टर क्या हुआ मेरे पास? रिपल फैक्टर हुआ मेरे पास मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल फैक्टर। या in other words we can say the output voltage or load current of a rectifier contains two components, means it is given by RMS value of AC component of output voltage divided by DC component of output voltage। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, जब भी हम AC की बात करते हैं तो मीन्स हम RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, द RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज पे जो एसी कंपोनेंट मिल रहे हैं उनकी आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, एसी की भी एसी वैल्यू मींस आरएमएस की भी आरएमएस वैल्यू, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी आर आरएमएस डिवाइडेड बाय वीडीसी अगर वोल्टेज के टर्म में निकाल रहे हैं, आई आर आरएमएस डिवाइडेड बाय आईडीसी अगर हम करंट के टर्म में निकाल रहे हैं। तो वी आर आर एम एस क्या है मेरे पास? द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और वी डी सी क्या है? एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आई आर एम एस क्या है मेरे पास? द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ करंट। सिमिलरली आई डी सी होगा मेरे पास एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो जो आर एम एस वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट लोड करंट है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस। इस एक्सप्रेशन को मैं लिख के बता देता हूँ, किसी किसी बुक में आपको अलग तरीके से भी लिखा दिखेगा। ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा दिखेगा? ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखा मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर is equals to आई DC का स्क्वायर प्लस आई आर आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है आई स्क्वायर आर आर एम एस is equals to I square RMS minus I DC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे भी हमारी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है दोनों इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बस ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है मेरे पास, जो आरएमएस वैल्यू है एसी कंपोनेंट्स की, आउटपुट में जो मेरे पास आरएमएस वैल्यू है एसी कंपोनेंट्स की, वो कैसे मिलेगा? जो मेरे पास आरएमएस वैल्यू आ रही है आउटपुट पे और उसमें से हम डीसी वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारे पास एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे आईडीसी स्क्वायर से। ठीक है, इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने आईडीसी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आई आर आर एम एस
अपॉन IDC IDC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू IRMS divided by IDC का स्क्वायर माइनस IDC से IDC कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, अंडर रूट ले लिया मैंने दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस टर्म इज स्क्वायर है तो सिंगल टर्म बचेगी, दिस इज नोन एज आर, रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर मेरा यही था IRRMS अपॉन IDC, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ IRMS upon IDC का स्क्वायर -1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रिपेल फैक्टर। ये हमारे पास रिपेल फैक्टर का जनरल फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है सबको? जनरल फॉर्मूला फॉर रिपेल फैक्टर R इज इक्वल टू IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, रिपेल फैक्टर का जनरल फॉर्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1। नाउ अब हमें रिपेल फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मेरे पास IRMS की वैल्यू क्या होती है, दैट इज IM/2, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, और IDC की वैल्यू क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, दैट इज IM/5, ये मैंने यहाँ पे रख दी। तो इसका स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू π² / 4 -1, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.21। फुल वेव के लिए बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करके। फुल वेव के लिए वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आएगी। .482 0.48। ठीक है, बाकी सभी लोगों की आ गई? यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसका ना आया हो? ठीक है, आगे बढ़ें। क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है? 42। कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हैं शायद। ठीक है, तो फुल वेव के लिए भी हमने क्या किया, हमने वैल्यू रख दी IRMS और IDC की। तो IRMS फॉर फुल वेव रेक्टिफायर है IM/√2 और IDC इज 2IM/5। तो इसको स्क्वायर किया -1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया π² / 8 -1 दैट इज 0.482। तो R इज इक्वल्स टू 0.482। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। किसी भी चीज की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। यस, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट हमारी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी किसी भी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं दैट इज DC पावर डिलीवर टू द लोड डिवाइडेड बाय AC इनपुट पावर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से AC कितनी AC इनपुट पावर डिलीवर हो रही है और आउटपुट पे कितनी पावर डिलीवर हो रही है। तो दैट इज एफिशिएंसी, मीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू PDC अपॉन PAC। क्लियर? नाउ PDC इज इक्वल्स टू I² DC into RL।
क्योंकि जो हम डीसी वैल्यू निकाल रहे हैं हम ये केवल आउटपुट पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट पावर है तो आउटपुट पे मेरा केवल लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आउटपुट करंट क्या है मेरा IDC है, तो I स्क्वायर DC इंटू RL, ये मेरे पास आ गई DC पावर डिलीवर टू द लोड। अब AC पावर की बात करते हैं। जब भी हम AC की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, जब भी हम AC की बात करते हैं मीन्स हम RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास I स्क्वायर RMS। माइक किसी का ऑन है, अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं तो माइक ऑफ रखें। ठीक है। नाउ PAC, AC की जब भी हम बात करते हैं तो हम RMS वैल्यू की बात करते हैं, तो हम I स्क्वायर RMS लेंगे, ठीक है। और हम AC जब हो रही है मेरी इनपुट पावर है, क्योंकि AC पावर क्या है, इनपुट पावर। जब मैं इनपुट से देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कंसीडर कर रहा हूँ, ऑल्दो इन केस ऑफ आइडियल डायोड दिस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 0, बट अभी हम फॉर द टाइम बीइंग हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि डायोड का भी हमारा कुछ ना कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। तो I स्क्वायर RMS इंटू RL प्लस RF, ये मेरे पास क्या आ गई, AC पावर आ गई। नाउ इसका रेशियो ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर DC इंटू RL अपॉन I स्क्वायर RMS RL प्लस RF। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये। अब हमें क्या करना है, हमें हाफ वेव और फुल वेव के लिए दिस एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IDC वैल्यू दैट इज IM अपॉन पाई, और हाफ वेव के लिए IRMS वैल्यू दैट इज IM अपॉन 2। तो नीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास IM अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय IM अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL अपॉन RL प्लस RF, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF अपॉन RL, ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में RL से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, दिस क्वांटिटी RF अपॉन RL, अगर मैं बात करूं तो मेरा डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है और लोड रेजिस्टेंस मेरा बहुत हाई होता है, तो ये रेशियो मेरा बहुत कम आएगा। अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं तो मेरे पास RF 0 होता है, ठीक है, तो ये रेशियो मेरे पास बहुत ही कम आएगी इसकी वैल्यू, तो मैं इसको 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास एफिशिएंसी जो है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जिसको मैं बोल रही हूँ, सिंस RL इज मच ग्रेटर देन RF, तो मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0.406 और 40.6%। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसको मेरे को फुल वेव के लिए निकालना है। फुल वेव के लिए बताओ। हाँ हेलो बोलो। यस सर। ठीक है, फुल वेव के लिए कैलकुलेट करो एफिशिएंसी। %81.2%। कितनी आई फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफिशिएंसी? सर 0.812। ठीक है, मींस हमारे पास क्या आ गया, 80.2%। 81.2%। यस सर। ठीक है, मींस जस्ट डबल आ रही है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर से एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज, सबका आ गया ना एफिशिएंसी? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। TUF से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, जो हमारा स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर लगा है कितना वो यूटिलाइज हो पा रहा है हमारा, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, and it is given by DC power delivered to the load divided by AC power rating of the transformer. ट्रांसफार्मर की कितनी AC पावर रेटिंग, तो TUF is equals to VDC upon IDC divided by VRMS dot IRMS,
ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर TUF। ये मेरा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब मेरे को वैल्यूज रखनी है, मतलब मेरे को हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर TUF इज इक्वल्स टू VDC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज VM upon pi, IDC for half wave rectifier is IM upon pi, VRMS for half wave rectifier क्या बोल रहे हो? नेटवर्क इशू हो रहा है उसके यहाँ। नेटवर्क इशू है, ठीक है। IRMS for half wave rectifier is IM by 2, बट मैंने VRMS लिया है यहाँ पे VM upon √2। इसका रीजन बताएगा कोई? मैंने VM upon 2 नहीं लिया, इसको VM upon √2 लिया है। क्यों लिया है? हाफ साइकिल के लिए कंसीडर करा है सर आपने। नहीं, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर ही है ना। सर है तो सर हाफ वेव रेक्टिफायर, मगर हाँ। सर जो है ना हम साइकिल में जो ये तो फुल वाला कंसीडर नहीं करते, हाफ वाला करते हैं। ये आपने कुछ बताया तो था सर पहले। हाँ, कुछ बताया था मैंने, बट आपको याद नहीं है मैंने क्या बताया था। यही दिक्कत होती है। हाँ सर, जो करंट जो है ना वो केवल हाफ साइकिल में फ्लो करता है, तो केवल हम उसी का। ठीक है, हाँ, करंट हमारा हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से IM by 2 आ गया है, जो कि हमने कैलकुलेट भी किया था IRMS। बट VRMS मैंने VM upon √2 क्यों लिया? मेरा क्वेश्चन ये है। देखो, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, चाहे हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो VRMS है, हमने क्या बोला? AC पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मींस जो इनपुट है, मेरी इनपुट AC वोल्टेज है, ठीक है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ AC वोल्टेज, वो तो मैं कंप्लीट साइकिल ही दे रहा हूँ ना हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी। हम हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वेवफॉर्म देख लेते हैं। जो मैंने, ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर था, जो मैंने इनपुट दी, ये VRMS वैल्यू में इसकी VRMS वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां मेरे पास कंप्लीट साइकिल है। तो चाहे मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, चाहे मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट तो मेरे पास कंप्लीट साइकिल ही जा रही है ना। बट उसकी वजह से जो सर्किट में इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि इनपुट की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी VRMS वैल्यू की बात हो रही है, जो इनपुट पे वोल्टेज है आपकी, इनपुट पे जो मेरा सिग्नल लग रहा है, दैट इज कंप्लीट साइकिल। दोनों केस में, चाहे वो हाफ वेव है चाहे वो फुल वेव है, उसकी वजह से मैं बात करूं तो करंट उसकी वजह से मेरे पास हाफ साइकिल के लिए फ्लो कर रहा है। इसलिए मेरे पास IM by 2 जो मैंने हाफ वेव के लिए कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू रखी वहां पे। बट जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, दैट इज कंप्लीट साइकिल फॉर बोथ हाफ वेव एंड फुल वेव। इसीलिए जो मेरे पास VRMS की वैल्यू आएगी, दैट इज VM upon √2 आएगी। क्लियर है ये चीज? यही एक पॉइंट यहाँ पे समझने का है, बाकी तो सिंपल फॉर्मूला है। कोई डाउट है कि ये मैंने VRMS की वैल्यू हाफ वेव के लिए VM upon √2 की ली है? उसके रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि VRMS क्या है? इनपुट वोल्टेज, मींस फॉर फुल साइकिल। इनपुट वोल्टेज हमेशा मेरी कंप्लीट साइकिल ही रहेगी। और IRMS क्या है? IRMS इज हाफ साइकिल बिकॉज करंट फ्लो ओनली फॉर हाफ साइकिल, क्योंकि मेरा करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो केवल हाफ साइकिल के लिए फ्लो करता है। क्लियर है? यस सर। हेलो। हाँ बोलो। सर एक और बात बता दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था ये कि VM upon √2 क्यों ले रहे हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी, जबकि अगर मैं कैलकुलेट करूं वैल्यू, IRMS की वैल्यू जब हमने हाफ वेव के लिए कैलकुलेट की थी, दैट इज IM by 2, और फुल वेव के लिए जब मैंने IRMS की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जैसे IM upon √2। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जब मैं हाफ वेव की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे VM upon 2 लेना चाहिए था, बट मैंने VM upon 2 नहीं लिया, मैंने VM upon √2 लिया है। इसका रीजन ये है कि VRMS जो है, दैट इज इनपुट वोल्टेज। मैं इनपुट AC वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर है चाहे फुल वेव रेक्टिफायर है, जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट तो मैं कंप्लीट साइकिल ही ले रहा हूँ ना। वो जो VRMS है, वो VRMS हम इसकी बात कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज की। तो इनपुट वोल्टेज मेरे पास दोनों केस में कंप्लीट साइकिल ही है, तो इसीलिए हमने VM upon √2 लिया है उसको भी।
अब क्लियर हुआ? यस सर। तो बाकी तो फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मेरा Vm से Vm कैंसिल, Im से Im कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 2√2/5 दैट इज 0.287 और 28.7%। तो TUF for half wave rectifier is 28.7%. Now for full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर हमने दो तरीके से पढ़े थे, एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। जब हम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए TUF निकालेंगे तो डायरेक्टली दिस फॉर्मूले को लगाएंगे और हमारे पास TUF निकल आएगा। बट जब हम बात करेंगे सेंटर टेप रेक्टिफायर की, सेंटर टेप में क्या किया है, सेंटर टेप इज नॉट अ नॉर्मल केस। उसमें हमने सेंटर पे टेपिंग कर रखी है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, और वो टेपिंग भी ऐसे कर रखी है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही है जो इनपुट वोल्टेज है उसकी। तो जब हम सेंटर टेप के लिए कैलकुलेट करेंगे TUF, वो कैलकुलेट करेंगे हम पहले प्राइमरी का TUF निकालेंगे, फिर सेकेंडरी का TUF निकालेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे, तब हमारे पास सेंटर टेप का TUF निकलेगा। तो पहले प्राइमरी का TUF निकालते हैं हम, जो कि सिंपल इस फॉर्मूले से निकल आएगा, TUF इज इक्वल्स टू VDC IDC अपॉन VRMS डॉट IRMS। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, VDC इज इक्वल्स टू 2VM अपॉन पाई, IDC इज इक्वल्स टू 2IM अपॉन पाई, VRMS इज इक्वल्स टू VM अपॉन √2, IRMS इज इक्वल्स टू IM अपॉन √2। ठीक है, Vm से Vm कैंसिल, Im से Im कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 8/5²। को सॉल्व करके आएगा 0.812 और 81.2%। दिस इज द TUF फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, सेंटर टेप की प्राइमरी वाइंडिंग का TUF निकला है। यही मेरा TUF होगा फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर के लिए मेरे पास सेंटर टेपिंग जैसा कोई इशू नहीं है, वो मेरा नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख के निकल आएगा। तो दिस इज द TUF फॉर ब्रिज रेक्टिफायर एंड प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है इतना? क्या क्लियर है? यस सर। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो मैं सेकेंडरी वाइंडिंग को देखता हूं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की सेकेंडरी वाइंडिंग मींस इसकी बात कर रहा हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग में देखूं, जो मेरा अपर हाफ सर्किट है वो मेरा एक हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है, और जो मेरा लोअर हाफ सर्किट है वो मेरा दूसरी साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि मेरे पास दो हाफ वेव रेक्टिफायर हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर एक साइकिल को कर रहा है, दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर दूसरी साइकिल को कर रहा है। तो मेरा जो TUF हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो हो जाएगा ट्वाइस इनटू TUF ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सेंटर टेप में मेरे पास जो अपर हाफ है लोअर हाफ है वो दोनों अलग अलग हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहे हैं। एक हाफ मेरे को पॉजिटिव साइकिल दे रहा है, दूसरा हाफ मेरे को नेगेटिव साइकिल दे रहा है। तो TUF फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल्स टू 2 इंटू TUF ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का TUF कितना आया था मेरे पास 0.287, that is equals to 2 into 0.287, that is TUF is equals to 0.574। तो कंप्लीट TUF मेरे पास निकल आएगा दोनों का एवरेज। प्राइमरी वाइंडिंग का TUF आया था 0.812, ठीक है 0.812। सेकेंडरी वाइंडिंग का TUF आया 0.574, 0.574 डिवाइडेड बाय 2 that is 0.693। So TUF is equals to 69.3% for center tape full wave rectifier। एक सेकेंड हो, तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? Anyone, any doubt? सर पूरा क्लियर है। बाकी लोग?
सर 5 मिनट का गैप दे दीजिए थोड़ा। 5 मिनट का गैप दे दीजिए, क्या करना है 5 मिनट में? ठीक है चलो 5 मिनट का रेस्ट ले लो। 11:54 हो रहा है, 12 पे स्टार्ट करते हैं हम। ओके सर, ठीक थैंक है, यू 6 सर। मिनट का गैप दे दिया। थैंक यू ओके। सर। सर 55 ही हो रही है। अटेंडेंस सबसे लास्ट में होगी, ये याद रखना, ठीक है। थैंक यू सर।
आगे सब लोग। स्टार्ट करें। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने रेक्टिफायर देख लिया, पूरा रेक्टिफायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अभी हम इसका एक वो देख लेते हैं जिसमें सारी ही एक कंपैरिजन दिया गया होगा एक टेबल के फॉर्म में। यस, दिस वन। यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन बिटवीन, किसी ने हैंड रेज किया है, अनामिका चौधरी। कौन है ये? आउटसाइड मेरठ। आई एम नॉट अलाउंग एनीवन। किसी भी आउटसाइडर को मैं अलाउ नहीं करूँगा, इसलिए मैंने लिंक भी शेयर नहीं किया है। आप लोग केवल गूगल क्लासरूम से ही अटेंड करेंगे, मीन्स मेरी ही क्लास का बच्चा अटेंड करेगा। यस, हमने पढ़ लिया हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सेंटर टेप पढ़ा है और ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा है। ठीक है, तो ऑपरेशन सबसे पहले कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसको कंपेयर करते हैं तो कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ही कंडक्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर अगर मैं बात करूँ, कंडक्ट बोथ हाफ साइकिल, दोनों फुल वेव साइकिल दोनों साइकिल के लिए काम करते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ डायोड्स की मैं बात करूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड 1 है, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप में नंबर ऑफ डायोड 2 हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड 4 हैं। फिर हम बात करते हैं एवरेज और लोड वोल्टेज, डीसी लोड वोल्टेज की। हाफ वेव रेक्टिफायर में वैल्यू है Vm/π, सेंटर टेप रेक्टिफायर में वैल्यू है 2 Vm/π, ब्रिज रेक्टिफायर में वैल्यू है 2 Vm/π। ठीक, नाउ RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Im/2, सेंटर टेप के लिए Im/√2 और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी Im/√2। फिर हमने कैलकुलेट किया था रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इज 1.21 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड 0.48 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया एफिशिएंसी, दैट इज 41 लिखा है यहाँ पे, 40.6% होता है वैसे। ठीक है, 41% फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर मींस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दैट इज 81.2%। उसके बाद है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, दैट इज Vm फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर और 2 Vm फॉर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड Vm फॉर ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट किया था ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज 0.287 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, 0.69 for center tape rectifier and 0.81 for bridge rectifier। क्लियर है? ये चीजें आपको एटलीस्ट ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। क्लियर है? अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन है एन एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट। ठीक है, एसी सप्लाई दी है 230 वोल्ट की, इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर।
ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को दिया है थ्रू ए ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो 10:1। ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो दिया है दैट इज 10:1। फाइंड द आउटपुट डीसी वोल्टेज एंड द पीक इनवर्स वोल्टेज, एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल। तो यहाँ पे हमें डायोड ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बताया गया है कि डायोड हमारी आइडियल हमें एज्यूम करनी है। तो हमें क्या है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक वो पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेजेस प्राइमरी और सेकेंडरी की एक रिलेशन पढ़ा था आपने। क्या था वो रिलेशन? बोलो। V1 upon V1 V2 upon is equal V2 V1 is equal to equal to N1 N2 upon upon Yes. N1. That is V1 upon V2 is equals to N1 upon N2। ये रिलेशन हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है। ये रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना होगा क्योंकि हमें क्या दिया है, हमें जो वैल्यू दी है 230 वोल्ट एसी वोल्टेज दी है, ठीक है। हमें चाहिए होती है और क्या वैल्यू, हमें डीसी वैल्यू चाहिए होती है, मीन्स पीक वैल्यू चाहिए होती है। ये हमें आरएमएस वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो 230 वोल्ट हमें प्राइमरी की गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें N1/N2 के, ठीक है। तो V1 क्या है मेरे पास 230, तो यहाँ से मेरे को V2 कैलकुलेट हो जाएगी। V2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास N2/N1 इंटू V1, ठीक है। N2/N1 इंटू V1। तो N2 क्या है मेरे पास 10, नहीं N2/N1 है तो 1:10 हो जाएगा। मेरे पास हो जाएगा 1/10 इंटू V1 दैट इज 230। ठीक, तो ये 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 23 वोल्ट आ गया मेरे पास। बट मेरे को चाहिए क्या, Vm, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो Vm निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Vm इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास दिस RMS वैल्यू इंटू √2 मीन्स 23 इंटू √2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 32.53 वोल्ट, 32.53 वोल्ट। तो Vm मिल गया हमें। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहला हमारे पास सबसे पहला काम क्या था, Vm निकालना। तो हमने Vm कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में द आउटपुट डीसी वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स हमने VDC निकालना है। VDC फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कितना होता है, Vm/पाई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने Vm/पाई का। Vm हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, दैट इज 32.53। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Vm/पाई करके, दैट इज 10.36। ठीक, अब सेकंड पार्ट था हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो अगर वो टेबल आपको याद नहीं होगी, मीन्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन पॉइंट्स आपको याद नहीं होंगे कि हाफ वेव के लिए VDC वैल्यू कितनी है, फुल वेव के लिए VDC वैल्यू कितनी है, हाफ वेव के लिए PIV कितनी है, फुल वेव के लिए PIV कितनी है, RMS वैल्यू कितनी है। तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जब भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमसे पूछा पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर आपको नहीं पता होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है हमारी, दैट इज Vm। तो पीक इनवर्स वोल्टेज PIV फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज Vm। तो Vm हमारे पास कितने आया था, 32.53 वोल्ट। क्लियर है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में डाउट किसी को?
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है आपको क्या आंसर आएगा। कितना आया आंसर? सॉल्व हुआ किसी का? बोलो। सर IM 0.07 आएगा सर। IM 0.07 देख लेते हैं। IM आ रहा है आपके पास 61 मिली एम्पियर। कैसे किया आपने ये बताओ। IM VM upon RF plus RL। VM अपॉन RF प्लस RL। ठीक है, ऐसे ही होगा, बट आपने कैलकुलेट गलत किया। फिर क्या बोला था आपने? 0.061। ठीक है, आप उसको मिली एम्पियर में लिख दो, ये एम्पियर में आ रहा होगा तो 61 मिली एम्पियर आ जाएगा। सही है आंसर। अब आगे की वैल्यू कैलकुलेट करो। IDC IRMS सभी लोगों का आ गया? IDC 19.4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हो देख के? IRMS हाँ, IRMS 305 मिली एम्पियर। 3.5 मिली एम्पियर। हाँ अच्छा, ये देख के बोल रहे हो आंसर, क्योंकि पॉइंट्स में भी आपके वैल्यू सेम आ रही है। अप टू 2 डिजिट तक आपकी वही वैल्यू आ रही है जो पीपीटी में लिखी है। हाउ इज इट पॉसिबल? PPT तो है नहीं सर हमारे पास। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पे बीच बीच में। ये तो क्वेश्चन है। अच्छा, सभी का आया क्या या बताना है? चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आई की। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास RF गिवन है, दैट इज 20 ओम। RF क्या है? डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है, मींस हमें डायोड आइडियल नहीं कंसीडर करनी है, हमें उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। सेकंड चीज इज, हमें बोला है हाफ वेव रेक्टिफायर, जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर के यूज होंगे। थर्ड चीज, V इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज है, दैट इज 50 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 50 साइन ओमेगा टी से?
क्योंकि हमारा क्या होता था Vm sin ओमेगा टी, तो हमारे पास Vm की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट। ठीक है, तो हमें Vm मिल गया 50 वोल्ट एंड द लोड रेजिस्टेंस इज RL इज इक्वल्स टू 800 ओम। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट IM, IDC, IRMS। ठीक है, IM मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, IM इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास, IM इज इक्वल्स टू एज पर ohm's law Vm अपॉन R, और क्योंकि मेरे को डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी गिवन है तो मेरे पास आएगा RL प्लस RF। ठीक है, Vm पता है, RL पता है, RF पता है, तो मेरे पास IM की वैल्यू आ जाएगी। एक फिर मेरे को निकालना है IDC, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो IDC इज इक्वल्स टू IM अपॉन पाई, that is equals to IM upon pi। ठीक, तो मेरे पास आ गया IDC, IM हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास IRMS निकालना है, तो IRMS इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर IRMS इज इक्वल्स टू IM अपॉन 2, तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमने IM कैलकुलेट कर लिया है। IM डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व हो गया, तीनों वैल्यू निकाल दी। सेकंड में पूछा हमसे AC पावर इनपुट एंड DC पावर आउटपुट। तो जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी वहाँ हमने AC पावर और DC पावर निकाली थी। तो PAC क्या था मेरे पास? PAC था मेरे पास IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। IRMS का स्क्वायर इंटू RL प्लस RF। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी पावर की। RL गिवन है मेरे पास, RF गिवन है मेरे पास, IRMS मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो AC पावर भी निकल आएगी। DC पावर, अब यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं कि DC पावर क्या होती है हमारी, जो कि हम आउटपुट पे निकाल रहे हैं, एंड आउटपुट इज ओनली लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट पे मेरे को केवल लोड रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ IDC का स्क्वायर इंटू RL आएगा केवल, यहाँ RF का कोई यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ भी क्या करते हैं, RL प्लस RF कर देते हैं, उनको दिखता है कि RF गिवन है, हमें डायोड का रेजिस्टेंस हमें कंसिडर करना है, तो वो यहाँ भी कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारी आउटपुट पावर है जो कि हम केवल लोड पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा RF नहीं आएगा। ठीक, अब ये सेकंड पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट इज DC आउटपुट वोल्टेज। DC आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे? VDC डायरेक्ट निकाल लोगे, Vm आपको पता है, VDC इज इक्वल्स टू Vm अपॉन पाई से निकल आएगा मेरे पास, VDC इज इक्वल्स टू Vm अपॉन पाई। ठीक, अब एफिशिएंसी हमें पता है, एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, तो दिस इज PDC डिवाइडेड बाय PAC। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ गई एफिशिएंसी। क्लियर है क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलो। फिर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। दिस क्वेश्चन इज एक हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू सप्लाई 50 वोल्ट DC। अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे VDC की वैल्यू दे दी। ठीक है, टू ए रेजिस्टिव लोड ऑफ 800 ओम, द डायोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। डायोड का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कैलकुलेट AC वोल्टेज रिक्वायर्ड। अब यहाँ से हमसे इनपुट AC वोल्टेज पूछ ली है, उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। तो जो हम VDC कैलकुलेट करते थे, VDC हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है VDC की वैल्यू, RF की वैल्यू, जो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, और RL की वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हमारी AC वोल्टेज रिक्वायर्ड कितनी है। ठीक, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, VDC इज इक्वल्स टू IDC इंटू RL, V इज इक्वल्स टू IR एज पर ohm's law। IDC क्या है मेरे पास? IM अपॉन पाई है। ठीक है, IM हमें पता है क्या होता है, VM अपॉन RF प्लस RL।
ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। इस इक्वेशन में मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे को VDC गिवन है दैट इज 50, मेरे को VM नहीं पता, VM तो मेरे को कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। मेरे को RF गिवन है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, मेरे को RL गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 162 वोल्ट। क्लियर है? सर एक फुल वेव रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट सा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द ब्रिज टाइप सर्किट शोन इन फिगर द डायोड आर अज्यूम्ड टू बी आइडियल। यहाँ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डायोड आइडियल है। फाइंड द डीसी आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे पूछ लिया आपसे, ठीक है। इनपुट फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज गिवन है। एज्यूम प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स टू बी 4, हमें ट्रांसफार्मर के टर्न्स भी दिए हैं प्राइमरी टू सेकेंडरी, N1/N2 हमें 4 दिया है। हमें इनपुट वोल्टेज दी है दैट इज फॉर प्राइमरी की वोल्टेज दी है हमें 230 वोल्ट। तो हमें सेकेंडरी की वोल्टेज निकालने के लिए N1/N2 V1/V2 फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास सेकेंडरी की वोल्टेज आ जाएगी दैट इज 57.5 वोल्ट, ठीक है। ये मेरे पास आई RMS वैल्यू। मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो VM हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो मेरे पास VM कैलकुलेट हो गया 81.3 वोल्ट, ठीक। अब मेरे को निकालना है पहले DC वोल्टेज। DC वोल्टेज होगी 2Vm/π फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो 2Vm/π करके हमारे पास DC वोल्टेज आ जाएगी। इन्होंने क्या किया, पहले IDC कैलकुलेट किया है, IDC 2Vm/π × RL। जैसे हमें ये करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट 2Vm/π लगाएंगे, हमारा आंसर यही आएगा क्योंकि हमें VM मिल चुका है, ठीक। सेकंड पार्ट में हमें पीक इनवर्स वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर ब्रिज रेक्टिफायर इज VM, तो जो मेरा VM आया वही मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज आ जाएगी। थर्ड में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास आउटपुट आ गया 100 हर्ट्ज। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रेक्टिफायर से। एक ये वाला क्वेश्चन, द ब्रिज रेक्टिफायर शोन इन फिगर 6.35 यूजेस सिलिकॉन डायोड। अब हमें क्या किया है, हमें डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया, ना हमें बोला है कि डायोड हमारी आइडियल है, हमें बोला है कि डायोड हमारी सिलिकॉन डायोड है। फाइंड डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट करंट, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर द डायोड। इन्होंने नेक्स्ट में लाइन भी लिखी है, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर द डायोड। मीन्स जब हम डायोड को एनालिसिस की थी, हमने सबसे पहले डायोड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी सेकंड पार्ट में, वहां हमने क्या किया था, जब हमें सिलिकॉन डायोड गिवन होती थी तो हम डायोड को किससे रिप्लेस करते थे, अगर डायोड ऑन है तो 0.7 से, अगर जर्मेनियम होती तो 0.3 से करते, ठीक है। तो हमें वो चीज यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है, ठीक। मेरे को क्या दिया है, यहाँ पे वोल्टेज लिख के दी है 12 वोल्ट AC, मीन्स ये मेरे पास मैक्सिमम AC वोल्टेज है। अब मेरे को पीक वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ जो मेरी पीक वैल्यू आ गई है दैट इज 16.97, ये मेरी पीक वैल्यू आ गई है, ठीक। बट मेरे को चाहिए क्या, मेरे को आउटपुट पे पीक वैल्यू चाहिए। पहले तो क्या होता था, मेरा जो मेरी पीक वैल्यू ये है वही मेरे को आउटपुट पे मिल जा रही थी क्योंकि डायोड मेरी आइडियल रहती थी। बट अब मेरी पीक वैल्यू ये है बट मेरी डायोड आइडियल नहीं है, मेरी डायोड भी रिप्लेस होंगी 0.7 वोल्ट बैटरी से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को KVL लगाना पड़ेगा। KVL लगाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक साइकिल लूंगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, देन जाके मेरा आउटपुट निकलेगा। मीन्स ये आपको ऐसे दिख रहा है तो ये रेजिस्टेंस यहीं पे है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि आपने तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट कुछ और बनाया था। ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ग्राउंड पे और ये डायरेक्टली यहाँ से ग्राउंड पे कनेक्ट हो रहा है। मीन्स ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने सर्किट में दिखाया था, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लगाया दैट इज 16.97 माइनस ये वाली 0.7 वोल्टेज जो एक डायोड की है, क्योंकि एक पाथ में एक बारी में मेरे पास 2 डायोड ऑन हो रही हैं फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, और ये भी 0.7,
ठीक है, तो दिस 16.97 minus 0.7 minus 0.7 is equals to 0, so that is 16.97 minus 2 into 0.7, तो मेरे पास जो आउटपुट पीक वैल्यू आ गई दैट इज 15.57। ये मेरा वीएम, एज ए वीएम में इसको ट्रीट करूँगा। देन मेरे को क्या निकालना था, डीसी आउटपुट वोल्टेज। डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज 2Vm/5। ये फॉर्मूला लगाया हमने तो हमें डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल गई 9.91 वोल्ट। डीसी आउटपुट करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी एवरेज डिवाइडेड बाय आरएल, आरएल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आईडीसी इज इक्वल्स टू बीडीसी अपॉन आरएल। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई दैट इज 82.825.8 माइक्रो। क्लियर है? ये हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर खत्म होता है, हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लिपर्स है, जो कि आज तो लंच के बाद हमारा लेक्चर नहीं है, कल के लेक्चर में, कल भी सेम टाइमिंग का लेक्चर होगा कि कल भी ट्यूसडे का टाइम टेबल फॉलो, सॉरी फ्राइडे का टाइम टेबल फॉलो होगा। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे शायद एक दो बच्चे ऐड हुए हैं। आर्यन पाल, आर्यन पाल सर कल की भी लगा देना अटेंडेंस। बेटा कल की तो मैं कंसर्न फैकल्टी से लेके लगाऊंगा। अभिषेक शर्मा, प्रेजेंट सर। आदित्य, यस सर। आंशा, यस सर। कांता शर्मा, अक्षय, यस सर। अमरप्रीत, सर लीव कर दें? यस सर। हाँ जिसका अटेंडेंस हो रहा है वो लीव कर दो। अमरप्रीत, यस सर। अंजलि, अंकित, अंजलि प्रेजेंट। यस सर। अंकित नारंग, अनमोल Yes, sir. त्यागी, यस सर, अनमोल त्यागी। अंशिका गुप्ता, अंश कुमार गुप्ता, अनुज कुमार, प्रेजेंट सर। आशीष चौहान, प्रेजेंट सर। ठीक है, अवनीश सिंह, यस सर। कांची, प्रेजेंट सर। कनिष्का, सर आकांक्षा ने सर मैसेज कर रखा है सर, उसका माइक काम नहीं कर रहा है। आकांक्षा शर्मा, ठीक है, अंश कुमार गुप्ता अभी तक एब्सेंट है, कनिष्का एब्सेंट, लगन, प्रेजेंट सर। ठीक है, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। मानसी, यस सर। नेहा, यस सर। निधि, प्रेजेंट सर। निशा, प्रेजेंट सर। पारस, यस सर। पीयूष, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कनिष्का जैन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, पीयूष, राज जायसवाल, राज जायसवाल प्रेजेंट है, रोहन नेगी, प्रेजेंट सर। अक्षम, प्रेजेंट सर। समीर, प्रेजेंट सर। समीर प्रेजेंट है, संस्कृति, प्रेजेंट सर। साक्षी, प्रेजेंट सर। तेजल, प्रेजेंट सर। क्रिस्टी, प्रेजेंट सर। श्रुति। प्रेजेंट सर। बेटा किसी का माइक ऑन है, जो अटेंडेंस बोल रहा है उसी वही माइक ऑन रखे बस। शुभम, प्रेजेंट सर। सौम्या, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। क्रिस्टी माथुर, प्रेजेंट सर। ओके, सुहानी, प्रेजेंट सर। उमेर, वासु, प्रेजेंट सर। यश, प्रेजेंट सर। यशी,
चरका, प्रेजेंट सर। ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट हैं यशी और पीयूष शर्मा। सर मेरा नाम नहीं आया। हाँ बेटा, अभी एक दो बच्चे ऐड हुए ना शायद आज ही। मेरा भी नहीं आया। अंश कुमार गुप्ता एब्सेंट है। क्या नाम है बेटा? अंश गोयल। जी सर। ठीक है। और दूसरा कौन था? दूसरा था वर्तिका जायसवाल। यस, वर्तिका जायसवाल। कौन से ग्रुप से आए हो बेटा? सर मैं EC 9। अच्छा, EC 9 में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। अंश सर आप बासु कहाँ से आए और हो? लगा दो। बासु की तो लग गई है बेटा। सर नहीं लगी बेटा ये रही हो, आज की अटेंडेंस ये है। वो दो एक्स्ट्रा बच्चे, उनका नाम यहाँ नहीं था इसलिए उनकी वहाँ लगी है। आज यशी एब्सेंट है, पीयूष शर्मा एब्सेंट है और अंश कुमार गुप्ता एब्सेंट है। पीयूष प्रेजेंट। पीयूष प्रेजेंट है। अब तक कहाँ सो रहे थे? चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? सर पीयूष प्रेजेंट है। हाँ, लगा दी मैंने पीयूष की। सर पीयूष प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने लगा दी पीयूष। कल ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस नहीं हुई थी। अटेंडेंस बेटा डाउनलोड हो जाती है मेरे पास भी। यहाँ से क्रॉस चेक में कर लूंगा, मेरे पास डाउनलोड होके आ जाएगी अटेंडेंस। सर मैथ्स की तो हुई थी सर। हाँ, अटेंडेंस डाउनलोड वैसे भी हो जाती है बेटा। गूगल मीट जब हम एंड करेंगे हमारे पास अटेंडेंस आ जाती है। ओके सर। ठीक है, ओके, यू कैन लीव नाउ।